नमस्कार। ओम शांति। कहा जाता है कि सुनी सुनाई बातों पे कई बार हम विश्वास कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वो बात गलत थी। अपनी परख शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। एक बगुला नदी किनारे रहता था, देखता था कोई शिकार पकड़ में आए, लेकिन नहीं। रोज कोशिश करता था, लेकिन एकदम दुबला पतला हो गया था। एक दिन एक केकड़े ने देखा, बोले बगला मामा क्या बात है, बड़े दुबला रहे। बोले हाँ बेटा, क्या करूं, अंतिम समय आ गया लगता है। अब तो यहीं बैठे भगवान का नाम लेते रहता हूँ, सारी उम्र यही बिताई है। उसने कहा मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं बेटा, अब इस बुढ़ापे में किसी से क्या सेवा लूँ, ठीक हूँ जैसा हूँ। लेकिन एक बात की बड़ी फिक्र लगी तुम लोगों की। कहा क्यों, क्या हुआ मामा? कहा एक बहुत पहुंचे हुए संत मुझे मिले और उन्होंने बताया कि 12 साल के लिए यहाँ पे सूखा पड़ने वाला है और इस जलाशय के सभी मेरे अपने बंधु बांधव उस सूखे के दरमियान मर जाएंगे। ये सोच सोच कर मैं बहुत दुखी हूँ। अब केकड़े ने जैसे ही ये सुना तो ये बात तो पूरी आग की तरह उस तालाब में हर एक प्राणी के पास फैल गई कि बगुला मामा बता रहे हैं कि बहुत पहुंचे हुए संत है और उन्होंने बताया है कि 12 साल के लिए यहाँ पे सूखा पड़ने वाला है और हम सब तो बेमौत मारे जाएंगे। उन्होंने प्लान किया कि चलो हम बगुला मामा से बात करते हैं और केकड़े ने आके बगुला मामा से कहा, बगुला मामा कोई उपाय बताओ ना, तुम तो सबसे वृद्ध हो और तुम जो सलाह दोगे अच्छी ही दोगे हमारे लिए। उसने कहा हाँ बेटा, मैं थोड़ी बहुत तो मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। यहाँ से कुछ 2 मील दूरी पे एक झरना है, उस 12 महीने बहते रहता है। मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ उतनी मेहनत करके रोज 1-2 खेप लगाऊंगा मेरी पीठ पे बिठा के और वहाँ छोड़ आया करूँगा। अभी सभी लोग अपनी अपनी रोज लाइन लगा के बैठ जाते और बगुला मामा अपनी पीठ पे उनको बिठाता और आधी दूर जंगल में ले जाके उसको पत्थर पे पटक के और उसको खा जाता। हर रोज का यही नियम था। हर एक को यही लग रहा था कि अब हमारी जान बच जाएगी, सूखा पड़ने के पहले हम पहुंच जाएं उस झील में। और हर कोई कई बार तो 1, 2, 3 टर्न भी लगा लेता और धीरे धीरे बगुला मामा अच्छा मोटा तगड़ा भी होता गया। काफ़ी शिकार मिलने लगे थे और सब प्राणी कहने लगे, देखो बगुला मामा का पुण्य कितना काम आ रहा है, हम सबकी मदद कर रहा है, हम सबकी जान बचा रहा है, तो भगवान उसकी सेहत को कितनी ठीक कर दिया है। कहाँ दुबला पतला हो गया था, बुढ़ापा जैसा नज़र आ रहा था, अब तो हट्टा कट्टा नज़र आ रहा। पुण्य तो काम आता है। और एक दिन उस केकड़े ने पूछ लिया, बगुला मामा मेरा टर्न कब आएगा? कहा बेटा आज तेरा ही टर्न है। और केकड़े को अपनी पीठ पे बिठाकर ले जाने लगा। आधी दूर पे जहाँ पे वो ले जाके उस पत्थर पे पटक के जहाँ मार देता था और खा लेता था, वहाँ पे बहुत सारी हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। केकड़े ने जैसे ही देखा तो उसको शंका हुई और उसे बात समझ में आई कि नहीं। और उसने कहा कि ये सब क्या है मामा, ये हड्डियों का ढेर कैसे लगा? और वो जोर से हंसने लगा। कहा मूर्ख, तुम सब मेरी बात में आ गए। देखा, लोगों को मूर्ख बनाना कितना आसान है आज की जिंदगी में। लोग ने मेरी बात पे विश्वास कर लिया कि सूखा पड़ने वाला है और मेरे को पुण्यात्मा कह रहे, देखो मैं हट्टा कट्टा। और तब केकड़े ने समझ लिया और उसने अपने सब पैर खोले और तब तक उस बगुले की गर्दन
पकड़ के रखे जब तक कि उसके प्राण पखेरु ना उड़ जाए। और जब वो मर गया तो उसकी गर्दन लेकर उसी जलाशय के पास पहुंचा और सारी बात बता दी कि ये इतने दिनों से मछलियों को और भी जीवों को खाता रहा और ये हाल हुआ। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि कई बार कुछ लोग आपको सहानुभूति दिखा रहे हों वो सही ही हों। अपनी परख शक्ति को भी थोड़ा धार दीजिए। और परख शक्ति तब आपकी अच्छी होती है जब आपकी एकाग्रता होती है। और एकाग्रता जब होती है जब आप जीवन में अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी होने का मतलब जितना कम बोलते हैं। जब आप कम बोलना शुरू करते हैं तो आपकी अंदरूनी शक्ति जागृत होती है। एकाग्रता की शक्ति तो बढ़ती है, परखने की शक्ति तो बढ़ती ही है, लेकिन आपको सामने वाले के भाव भी पढ़ने की शक्ति आ जाती है। तो अगर आप नहीं चाहते कि इस दुनिया में कोई आपको उस बगले मामा की तरह ठगे, तो कोशिश करें कुछ समय मेडिटेशन करने का, कुछ समय योग करने का। योग का मतलब ही है अपने आप को एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ समझकर और आत्मिक भान में स्थित होकर उस जगत नियंता परमात्मा से अपनी आत्मा की तार जोड़ना, उस परमात्मा की शक्ति लेना। और जब आप इन शक्तियों से भरपूर होते हैं, आपको अंदर ही अंदर आनंद आने लगता है, मौन अपने आप घटने लगता है, अपने आप चेकिंग होने लगती है, अपने आप आपकी वाणी में जौहर भरने लगता है, अपने आप आपको एकाग्रता भी बढ़ती है, परखने की शक्ति भी बढ़ती है। आशा है आप इस केकड़े और बगले की कहानी से ये सबक जरूर लेंगे कि इस दुनिया में केकड़े भी बहुत हैं, बगले भी बहुत हैं, लेकिन हमें अपनी तीसरी आँख, जिसे दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र कहा जाता है, जब हम उस परमात्मा से आत्मा की तार जोड़ते हैं तो वो तीसरा नेत्र बुद्धि का खुल जाता है, जिसके द्वारा हम दूसरों की नज़रों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।